अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो पॉडकास्ट शो ऑफ गुजरांवाला, जिसमें हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में, उन लोगों की स्टोरीज के बारे में जिन्होंने बजाय एक जगह खड़े रहने की आगे बढ़ने को तरजीह दी और वो कहीं ना कहीं पहुंच गए और कहीं ना कहीं जिस तरह ये अवार्ड्स और मेडल्स और पता नहीं क्या क्या कंपटीशन होते हैं दुनिया में वो जीतते हैं और उनके बारे में हम आसानी से कह सकें क्या कहने। यार आप गर्मी आ गई है, मेरी हाफ स्लीव आप देख लिया, आपको नजर आ रही होगी तो बरीक बरीक बाहें नज़र आ रही होंगी। तो अभी जो है वो सीन्स जो है वो काफ़ी चेंज हो गए हैं वेदर के, तो उसके हिसाब से हम जो है वो शायद अपना जो सेटअप है वो भी चेंज करें थोड़े ऐसे तक। तो आज के जो गेस्ट हैं हमारे वो बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मतलब कि उनका ना यूनिक टाइप का काम है और मैं उन्हें तकरीबन पिछले 2006 में आए थे, इससे भी पहले 2005 में मैं कॉलेज गया था। तो तकरीबन पिछले 18 साल से जानता हूँ। बड़ी स्वीट फैमिली और बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना वो माहौल होता था जब हम इकट्ठे रहते थे। तो उसके बारे में हम बात करेंगे और अभी हम बात करेंगे अपने भाई से जो कि क्या है एविकल्चर, या ये मैंने वर्ड अभी भाई से सीखा तो एविकल्चरिस्ट से मिलेंगे जिन्हें हम प्यार से नोमी भाई कहते हैं। नोमी भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। ये इसको थोड़ा सा आगे कर लेना ताकि जी ठीक है। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं मुसा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है? जी बस लाइफ चल रही है, बेहतरीन, शुक्र है। ये आपको अवार्ड और जो इतने सारे जो पार्टिसिपेशन के और कंपटीशन विनिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड और पता नहीं क्या क्या ही किस क्या चक्कर ऐसे ही आपके सामने ही है। स्टार्टिंग जिस तरह चल रही थी बचपन में ही था शो, तो फिर अब आगे जाके जब पैशन बन गया फिर वो इस तरफ निकल गए। तो ये 2017-18 में जो शो हुए थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, तो कुछ बर्ड विन किए। तो बस उसके बाद तो एविकल्चरिस्ट मैंने सही बोल दिया, यस। अच्छा, एविकल्चरिस्ट होता क्या है? बेसिकली ये होता है कि आप देखें अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं तो वो अपनी ज़राअत वगैरह के बारे में कर रहे हैं। अब ये एक डिफरेंट किस्म का आप इसे कह लें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, ये हॉबी है, ये शौक है। अगर किसी ने बर्ड रखना है तो उसने ऐसा शौक करके ही रखना है। और ये नहीं, यानी जिस तरह हम ज़राअत का कोई काम करता तो एग्रीकल्चर है, ये अगर परिंदे वगैरह रखता तो एविकल्चर। एवी का मतलब क्या होता है? एवी आइडिया मेरे ख्याल परिंदे परिंदों का संभालना इसको कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो स्कूलिंग कहाँ से थी नोमी? स्कूलिंग यार शुरू में तो सेंट जोसेफ उर्दू हाई में की, ठीक है। फिर उसके बाद हिफज की है, माशाल्लाह। फिर उसके बाद ना फिर जामिया में 8वीं 9वीं 10वीं मैट्रिक उधर से किया, ठीक है। उसके बाद सीधा हो जा मैट्रिक वहाँ से की है। फिर उसके बाद अल्लाह भला करे जी स्वीडिश कॉलेज से 3 साल गए, ठीक है। फिर उसके बाद बस ऐसे ही हो गया। फिर बस जॉब मैं तकरीबन शुरू से ही नोमी को जानता हूँ। नोमी जो है वो मुझे पता है स्टडी वाला कोई सीन नहीं था। नोमी को मेरा ख्याल है क्लास में बैठे हुए भी ज्यादा ख्याल अपने जो है वो परिंदों का। और लेकिन मजे की बात बताऊँ, जब हम मिले थे ऑलमोस्ट 2004-05 में, तब आपका ऊपर एक छोटा सा स्टोर होता था। स्टोर कितना था मेरा? 10 बाय 10 का कुछ इस तरह का स्टोर था। उसमें पिंजरे बनाए होते थे दीवार के साथ और नोमी पूरी फुल गर्मी में ऊपर नोमी बैठे हुए और अपने परिंदों का ख्याल रख ले। मुझे सबसे पहले बताइए शौक कहाँ से पड़ा था? बस ये समझ लो कि बस वो अल्लाह की तरफ से एक चीज आ जानी कि बचपन में तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 96 में छोटे सारे थे, ऐसे ही बस ईदी मिली, भाई के साथ प्लान किया जाके जनाब जी वो ऑस्ट्रेलियन के पेड़ ले आए, ठीक है। बस वो उस दिन के बाद आज तक बर्ड उधर से नहीं गए। यानी उनका शौक पड़ा। मतलब कब ये सोचा कि यार मैं इसको ना जो है वो अब मैं यही करूंगा? बस स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होता है जैसे बच्चों को होता है क्रेज के यार मैं तो बर्ड लेके आऊं, लेकिन वो बस अटैचमेंट इस तरह की हो गई। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब अबू ने देखा कि ये जनाब जी टलने वाले नहीं है, उन्होंने केज बड़ा बनवा दिया। बस वो फिर टर्निंग पॉइंट था। अंकल आंटी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अल्लाह ताला उनको दोनों को जन्नत नसीब करे। रिसेंटली मदर की डेथ हुई थी, साल हो गए? नहीं, 3 साल के करीब 3 साल हो चले। हाँ, तो अंकल आंटी दोनों जो है वो बड़े ही लविंग और बड़े ही मतलब जबरदस्त कपल था।
तो उनकी कभी इंटेंशन ये नहीं होती थी कि जो भी बच्चे कर रहे हैं हमारे उनको टोका जाए या इस तरह, बल्कि उनको पूरी सपोर्ट, अम्मी की तो मुझे पता पूरी सपोर्ट होती थी, तो ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि जब मैं मिला था तब तो एक रूम था, ऊपर स्टोर था छोटा था, वहाँ आपने सेटअप छोटा सा लगाया हुआ था, परिंदे थे आपके पास कोई 7-8 किस्म के या इससे ज्यादा ही होंगे। उससे थोड़ी देर बाद में मिला था तो एक नीचे भी आपने वो वाला कर लिया हुआ था। अभी क्या सिचुएशन है, और हो सकता है हम अभी यहाँ थोड़े से विजुअल्स दिखा दें ताकि आइडिया हो जाए कि किस लेवल पे जो है नोमी भाई जो है वो ये काम कर रहे हैं। तो पहले कौन सी ब्रीड थी, जैसे आपने बताया कि आप ऑस्ट्रेलियन रखे आपने तोते, उसके बाद कौन से है और किस तरह ये नॉलेज इकट्ठा होता गया? स्टार्टिंग में तो मुझे बड़ी ज्यादा यार प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि इतना इजी सोर्स नहीं था कि आपको हर कोई बंदा हर चीज इजीली आपको पता लग जाए कि दाना पानी किस तरह करना है, केयर क्या है प्रॉपर, ये वो। इंटरनेट का भी इतना यूज नहीं था उस लेवल का कि उससे कुछ बहुत ज्यादा सीख सके। कंप्यूटर भी स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही नहीं था, फिर वो लोगों से ही डिपेंड करते रहे। शुरू में यही होता था जी ये ऑस्ट्रेलियन है, ये बाजरा ही खाते हैं, तो वो उनको काफी टाइम तक बाजरा डालते रहना। फिर वो कुछ थोड़ा सा पता लगा नहीं जी इनके और भी बड़े सीड्स हैं कि वो खाते हैं, फिर वो मिक्स सीड्स बाजार से लेके आने करने वो डालने। वो जैसे जैसे फिर आगे चलते गए फिर पता लगा कि नहीं जी ये तो भी बर्ड्स हैं, ये सॉफ्ट फूड भी खाते हैं। तो स्टार्टिंग में ये था कि आप समझ लो कि एक स्टेप भी ऊपर जाने के लिए ना, तो दाने का ही ऊपर स्टेप पर जाने के लिए 2-3 साल नई चीज पता नहीं थी लगती कि क्या चीज है। ये जैसे गर्मी आ जानी तो वो गर्मियों में उनकी केयर और तरह होनी, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग थी पता ही नहीं था होता कि क्या चक्कर है, तो गर्मियों में भी ब्रीड ले रहे हैं इसी तरह, यानी कि जो चल रहा होता था उसी तरह, यानी कि शुरू में पैर ज़ाया भी बड़े हुए होंगे। वहाँ दायर एज कम थी और इतना इतना फिर वो अंदर बंदे के वो होती भी नहीं है कि किसी चीज को पिक कर ले अच्छी तरह। हाँ, तब एक्चुअली इंटरनेट भी इतना वो नहीं था बिल्कुल, लोगों से तब मुझे याद है हमारे पास मोबाइल आ रहे थे उसके बाद। हाँ, मेरे ख्याल में यार जब पहले दौर आया था शुरू में जब फ्री मैसेज हुए थे तो आमने सामने बैठ के मैसेज हो रहे होते थे, आमने सामने बैठ के एग्जैक्टली। तो शुरू में थे ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद कौन से लेके आया? उसके बाद ज्यादा स्टार्टिंग में तो भाई ही लेके आता होता था, ठीक है, तो वो पहले आके तो मुझे पुराना लो जी अब तुमने संभालने हैं। तो फिर ये लवबर्ड वगैरह आए, फिशर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो रखे, उन्होंने ब्रीड शीट कराई। फिर साथ ही कुछ टाइम बाद कॉकटेल वगैरह आ गए। फिर यानी कि बस ये इनिशिएट नहीं हो के दौरान, क्योंकि पॉकेट मनी भी एक लिमिटेड सी होती थी, तो बर्ड का इतना ज्यादा सेल परचेज वाली कोई इतना होता नहीं, कर देते थे सेल, लेकिन वो दायर अपनी एज कम थी, इतना ज्यादा नहीं थी होता थे। तो फिर उसके बाद कॉकटेल वगैरह, फिर वो ब्रीड हुई, काफी ज्यादा हो गए। फिर हमने वहां से स्टेप अप लिया थोड़ा सारा, रोजीला वगैरह लगाई है वो, ठीक है। रोजीला कौन से होते हैं? रोजीला जो बड़े बड़े से होते हैं, काफी उनमें डिफरेंट कलर होते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत बड़े होते हैं, नहीं है ये जरा नॉर्मली साइज होते हैं ना। अभी इस वक्त कितनी ब्रीड्स हैं? अच्छा चलो बात करते हैं, हमने 2005 की बात की, फिर 2 साल बाद तेरे पास जो है वो रोजीला वगैरह जो है वो आ गए, 8-9 में रोजीला आ गए। उसके बाद फिर असल टर्निंग पॉइंट आया था तकरीबन आप समझ लें 2010 में, ठीक है। उस टाइम मैं लेके आया था गोल्डन फिंचेस, ठीक है, वो बड़ी फिर छोटी होती है जरा, चोंच उनकी थोड़ी बड़ी होती है। हाँ नहीं, चोंच भी छोटी ही होती है, लेकिन उसमें ना कलर बहुत ज्यादा है, कलर वेरिएशन हो रहा है उसके ना। तो वो उस वक्त उसके ऊपर एक बड़ी ना मिथ सी जा रही थी कि ये जिसने भी रखना है उसने सिर्फ ब्यूटी करके रखना है, ब्रीड के लिए नहीं है ये। लेकिन मैं ढूंढ रहा था, मैं कहीं से, और फिर वो उस टाइम उसका अवेलेबल होना भी बड़ा मुश्किल सारा काम था, नहीं नजर ही नहीं थी आती। वो फिर ये आके स्टार्टिंग की फेसबुक वगैरह थोड़ा सारा आम हुआ, तो वहाँ से कुछ OLX से इधर उधर से देखी, ठीक है, तस्वीर वगैरह डिफरेंट लोगों से कॉन्टेक्ट वगैरह किए, ठीक है। वो फिर लाहौर किसी के पास पड़ा हुआ था पेड़, ठीक है, वो मैं पेड़ लेके आया, फिर चलो ला के तो रखते हैं। और जेन में यही था कि ब्रीड तो नहीं तो खूबसूरत तो बहुत है ना, ठीक है, लेकिन वो लेके आए तो वो अल्लाह की करनी ये हुई, क्योंकि पीछे चला आ रहा था, पीछे सारा बर्ड्स का एक्सपीरियंस चला आ रहा था, ठीक है। तो वो ये था कि शुक्र अल्लाह का, उस टाइम भी ध्यान मारते थे, ठीक है, तो परिंदा अपना कुछ ना कुछ बता देता था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं स्ट्रेस, वो इंटरेस्ट था ना, हाँ बस इसी तरह। तो वो खैर फिर थोड़ा सा 1-2 दिन समझ लिया, हफ्ता एक उसकी नेचर को समझा कि ये क्या चाह रहा है, फिर उसके मुताबिक उसको केज वगैरह बॉक्स किया। वो माशाल्लाह उसने आगे
पहले मंथ में ब्रीड कर रही। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि नोमी भाई ना थोड़े से नेचुरली टैलेंटेड हैं, कह सकते हैं। हाँ बर्ड्स को लेके तो आप कह सकते हो, क्योंकि शुक्र है लगा वो उसके ऊपर ध्यान मारे तो अपनी ठीक हो गया। तो आपने बढ़ाना शुरू किया काम, अपनी ब्रीडिंग शुरू करवाई, सारा काम शुरू किया, ये कंपटीशंस में किस तरह आए और किस तरह? फिर ये बेसिकली सारा फिंचिस के ही अवार्ड वगैरह पड़े हुए हैं। ठीक है। तो बाकी किसी बर्ड का तो मैंने पार्टिसिपेट किया नहीं था। ठीक है। वैसे सोसाइटी वगैरह ज्वाइन की हुई है, पॉपुलर के नाम से आगा कुरान खान लाहौर भाई हैं, बड़ा प्यार करते हैं। ठीक है। उन्होंने सोसाइटी ज्वाइन की हुई है, उन्होंने ही फिर आगे से क्या कहते हैं ये फिंच का भी है, पाकिस्तान फिंच क्लब के नाम से। ठीक है। और क्या कहते हैं फिर लव बर्ड में भी इसी तरह पाकिस्तान लव बर्ड क्लब, ये ज्वाइन की हुई है। अभी भी यानी कि हैं, लेकिन क्योंकि कोरोना आ गया तो फिर शो वगैरह दोबारा नहीं हुए। ठीक है। तो अब मेरे ख्याल में स्टार्ट हो जाएंगे दोबारा, क्योंकि अब तो कोरोना ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो गया। तो नोमी मुझे एक बात बताओ, हर जो भी काम, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई काम हो, चाहे कोई अपना इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट ना भी हो, आपको एक मेंटर, आपको एक टीचर चाहिए होता है जो आपको बताए कि भाई इस तरह करोगे तो इस तरह होगा, इस तरह करोगे तो इस तरह होगा। वो कौन ऐसा एक मेंटर, एक टीचर था जिसने आपको ये सारा कुछ बताया बाद में? बेसिकली बात पता है क्या, जब स्टार्ट था ना तब तो उस्ताद ही होता था। ठीक है। यानी कि बिल्कुल कोई चीज नहीं, जब बताते होते किसी से पूछ लेना तो वो ये कोशिश करता है मैं इसको क्यों बताऊं, मैं इसे बता दूंगा तो मेरे जो यानी कि राज हैं या जो मेरे फार्मूले हैं वो आगे शेयर। ये मुझे नहीं समझ लगती, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये मुझे नहीं समझ लगती कि हमारे मुआशरे में ये चीज क्यों है। बस ये मैं तो बड़ा इस चीज़ को नहीं, यानी कि क्योंकि जिन मुश्किलों में से जो चीज़ें हमने फेस की हैं वो आज जो आने वाले नए फैंसियर हैं जो आजकल आ रहे हैं उनको वो चीज़ें फेस करनी नहीं पा रही। आप यूट्यूब खोलें, आप इतने ज़्यादा मशवरे देने वाले हैं, लेकिन ये है कि हर एक मशवरा भी पिक नहीं कर लेना चाहिए। और फिर भी आपने अपने दिन के मुताबिक क्या चीज़ सूटेबल रहेगी वो ही यूज करनी चाहिए। तो बस इसी तरह वो टाइम लगता रहा, यानी कि लोग बताते रहे। फिर उसमें ये इरफान नदीम भाई हैं लाहौर अभी शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है। उन्होंने बड़ा कुछ सीखा। ठीक है। फिर शेर अफगन साहब है, बिल्डर साहब, वो मुर्गों की लाइन में उस्ताद थे। ठीक है। उन्होंने फिर जो असल में उन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वो बताते थे मुर्गे को इस तरह करना है, ये इसकी डाइट है, ये वो। उसी डाइट को, उसी चीज को देर में रख के जब बर्ड्स के ऊपर अप्लाई किया गया, उनकी फिर हेल्थ के मुताबिक, उनके साइज के मुताबिक, उसमें से फिर जाके मुझे नजर आना शुरू हुआ कि ये तो इस तरह। तो ये एक्सपेरिमेंट बड़ा वो कहीं बर्ड्स के लिए पेनफुल तो नहीं होता कि आपको एक बर्ड का नहीं पता, उसको आप चेक कर रहे हो, ये ब्रीड, ये खाना दे के, ये वो दे के, तो हाँ स्टार्ट में तो जाहिर है इतना बर्ड को बर्दाश्त करना वो तो फिर उसको देखना पड़ा ना कि क्या चीज़ है। फिर मेरी कुछ आदत इस तरह की थी कि बर्ड को समझ लें कि सामने बैठे हुए स्टडी करना बड़ा इजी हो गया था कि ये किस क्या उसकी नेचर चल रही है, क्या ये किस फील्ड में से गुजर रहा है, ये इसके माइंड में की हेल्थ में क्या चल रहा है। तो कोई टिप्स दें जिन्होंने रखे हुए हैं, कैसे पता लगता है कि एक बर्ड जो है वो बीमार है? बीमार तो चलो वो बेचारा उड़ता ही नहीं है, कैसे पता लगता है कि उसे डिप्रेशन है या वो परेशान है? बहुत ज्यादा जो है ना उसमें डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। जैसे हमारे इंसानों में नई से नई चीज आ रही है, बीमारियां भी ऐसे डेवलप हो रही हैं, इन बर्ड्स में भी इसी तरह ही है। ठीक है। तो ये है कि अगर स्टार्टिंग में जहाँ से बर्ड अपना आप दिखाएगा कि मैं बीमार हो रहा हूँ, तो वो सबसे पहले जो है ना उसकी एक्टिविटी वो कम हो जाएगी। ठीक है। वो जिस तरह फ्लाई करके इधर उधर केज में एक्टिविटी दिखा रहा होगा ना, वो चीज नहीं करेगा। ये तो रखना जरूरी है, टोकन तो जरूरी है, टोकन। ठीक है, यानी उसके बिहेवियर में जो है वो चेंज आता है, उसके बिहेवियर में ना चेंज आ जाएगा। वो फूल के थोड़ा सा बैठना शुरू कर देगा, इधर से ऐसे फ्लफी से कर लेगा। फिर कुछ टाइम के बाद आप अगर देखेंगे तो वो जो मोशन कर रहा है वो ड्रॉपिंग कर रहा है, अच्छा उसमें क्या कहते हैं वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन वो इस तरह होता है कि जरूरी नहीं है कि कलर चेंज हो गया तो बर्ड बीमार हो गया, क्योंकि लोग खा रहा है उसमें उसके हिसाब से ड्रॉपिंग भी करनी है। ठीक है। तो ये आपको देर में रख के फिर ही देखना पड़ता है कि मैंने से ये डाला है तो पॉसिबिलिटी है कि इस कलर की ड्रॉपिंग भी कर सकता है।
तो ये बड़ा ही ज्यादा मतलब ऑब्जर्वेशन रखने वाला काम है। बहुत ज्यादा। जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन करोगे अपने परिंदों की या जो भी आपने जानवर वगैरह रखा हुआ है, तो उतनी ज्यादा आप लर्निंग जो है ऐसे ही है। वो बेसिकली सबसे आपको समझ लें कि वो उस्ताद बिल्डो साहब बात करते थे, कहते थे कि अपना किसी को जानना ना कि वो कितना बड़ा उस्ताद है, तो आप सिर्फ उसका शौक देख लो जाके, तो आपको सारे का सारा पता लगेगा कि कितना बड़ा उस्ताद है, शौक किस तरह रख रहा है, किस तरह कर रहा है। अब शुक्र है अल्लाह का, जब ये गोल्डन में आपको बात बता रहा था, तो लोगों ने इसको सिर्फ इसलिए रखा हुआ था कि हमने 4-5 माह रखनी है, उसके बाद पेयर ही एक्सपायर होता है, ठीक है ना, ब्रीड उससे आनी है ना कुछ। लेकिन आपने उसको एक्सपैंड किया, अल्लाह का शुक्र है। फिर उसके बाद जाके बहुत ज्यादा लोगों को बर्ड्स भेजे इधर उधर। फिर इस तरह होता था कि वो ब्रीड आनी, पूरे साल की बुकिंग हो गई कि एक बच्चा भी बाहर नहीं किसी को देना, सारे हमारे हैं। फिर डिफरेंट सिटीज में, ये भी नहीं कि लोकल गुजरांवाला में, मेरे ख्याल में गुजरांवाला में मैं अपना मैक्सिमम 20% बर्ड सेल किया होना है, 80% आउट ऑफ सिटी। मैं अब सिटी के हवाले से ही आने लगा था। मुझे तो एक आपका पता है या एक बार याद है, हम एक बार तोते देखने गए थे गोलना वाले रोड पे, याद है कि नहीं याद? गोलना वाले रोड पे ना, गोलना वाले चौक क्रॉस करके राइट साइड पे कहीं हम गए थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन 4 नंबर या 5 नंबर गली थी। हाँ, वो मुझे याद है। तोते देखने गए थे हम, वो ग्रीन वाले। अच्छा वो मुझे याद है, क्योंकि मेरा शायद एक एक्सपीरियंस है, आपको पता नहीं कितने एक्सपीरियंस है। तो गुजरांवाला में और हमारे सिटी में या हमारे जो पूरा एक प्रोविंस है या हमारा एरिया है, उसमें कितने लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं? अब तो मुसाफिर पता क्या बात है, अब तो लोगों ने इसे क्या कहते हैं समझ लें कि आप पार्ट टाइम बिजनेस समझ लें, कुछ का है ही बिजनेस ही ये हो गया। तो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है गुजरांवाला में। यहाँ अगर कहीं मैं कहूँगा मेरे ख्याल में कोई 1000+ लोग होंगे जो ये फील्ड में आए हुए हैं। और काफी ज्यादा अब लोगों ने सेटअप लगाए हैं, पता ही नहीं किसने क्या रखा हो। तो फिर जब आपस में बैठ के कोई गपशप हो तो पता लगता है जी इसके पास भी ये कुछ लगा हुआ है। लेकिन ये कि सोशल मीडिया है, बहुत ज्यादा उससे लोगों को आसानी हो गई है एक दूसरे से गेट टुगेदर होने की। उसके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसने काफी तेज चीजें कर दी। ये जरा ये कि ये इसकी वजह से कुछ प्रमोशन भी बड़ी इजी हो गई है बर्ड्स की। तो स्टार्ट में तो यही होता था, लोग कहते थे यार क्या फजूल सारा काम है। हाँ, ऐसे ही है। और अब मैं ऐसे बंदे देख रहा हूँ कि जब ये कोरोना आया था ना, तो कोई काम नहीं था और बर्ड्स की प्राइस मेरे ख्याल में 10 गुना बढ़ गई थी। घर में पड़े हुए वो बर्ड जो समझ लें आप 2000 रुपये का था ना, वो कोई 15,000 रुपये तक भी पहुँच गया था। 2 से 15,000 जी। तो इसी तरह बस फिर क्योंकि बाहर से इम्पोर्ट आ नहीं थी रही, लोकल जो ब्रीड हो रहा था वो इतना ज्यादा क्या कहते हैं यानी कि वो बाहर से आने बंद हो गए। हाँ, वो यहाँ पे डिमांड पूरी नहीं कर तो ये नोमी ये लीगल है बाहर से यहाँ परिंदे आते? बिल्कुल सारा मैंने ये पढ़ा था कल ही बैठ के, जब मैंने आपको कहा था कि आपने आना है। इनके लाइसेंस भी होते हैं कई परिंदों में। किस किस्म के वो परिंदे होते हैं जिनके लाइसेंस होते हैं? वो डिफरेंट, जो जिस चीज की डिमांड होगी, जो इम्पोर्टर मंगवाना चाहेंगे उनको अगर डिमांड होगी, लोग कहते हैं हमें ये चाहिए, तो वही वाले बर्ड्स जो हैं वो फिर उसके मुताबिक। अच्छा, ऐसे कौन से बर्ड्स हैं जो परमिशन नहीं है पाकिस्तान में कि आप घर में रख सको? लोकल वैसे तो क्या कहते हैं ये जो आप समझ लें कि राह है लोकली जो पाकिस्तान की ब्रीड है वो नहीं है परमिशन, लेकिन यहाँ पे सब कुछ चलता है। जब पाकिस्तान सब अकाउंटेबिलिटी बड़ी थोड़ी है ना, कोई चेक तो करता नहीं है कि आपने घर में क्या रखा है। और वैसे ही आपका गेट बड़ा है, गाड़ी बड़ी खड़ी है और आपने अंदर जो है वो महंगे परिंदे रखे हैं विदाउट लाइसेंस, तो वैसे ही अंदर आ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। साथ इस चीज को देखे अगर करना है किसी ने तो फिर वो सीरियसली से करे, लोगों को भी पता होगा, मशीनों को भी कि हाँ यार हमें भी जो है ना ये डिपार्टमेंट के साथ जो है ना करना है। इमरान खान सुनना ले कहीं टैक्स लगा देना, ये कोशिश करना, फिर ये थे काटी करने तो बेहतर है। तो नोमी अभी कितने किस्म की ब्रीड्स आपके पास चल रही हैं, रनिंग में है, जो मतलब बेसिक ब्रीड्स में जो है इसमें लवर्स हैं, तो बजीगर्स हैं, जिसे हम ऑस्ट्रेलियन कहते थे, उसमें आगे से अपग्रेड हुए हैं, वो गोरुम है। ठीक है। वो लेकिन वो बजीगर बिल्कुल शॉर्ट से यहाँ 10-12 पेयर होंगे वो गोरुम वगैरह। ठीक है। इसमें फेलो गोरुम हो बड़ा एक
समझा जाता है वो है। और उसके बाद फिर आ जाते हैं ग्रास पैराकिट में रोजीना है, कुकीज हैं, ठीक है, और राम वगैरह की कोई 3-4 म्यूटेशन हैं, तो फिर कॉकटेल्स। अब तो माशाल्लाह। अच्छा, नोमी भाई जो हैं वो बर्ड्स के साथ साथ जो है बाकी जानवरों का भी बड़ा वो करते हैं ख्याल। मुझे बिल्लियाँ याद है और मुझे बिल्लियाँ हैं थी, तो फिर काफी टाइम, यानी कि अभी कुछ टाइम ही हुआ जरा खत्म की। बच्चे माशाल्लाह अपने बच्चे नहीं, वो अपने बच्चे ही नहीं थे जान छोड़ते, वो फिर आए दिन कोई ना कोई से पकड़ना, ऐसे खेलते रहना, वो बाद में पता लगना डॉक्टर पास में कहती थी इन्फेक्शन हो गया कैट से, ये वो इस वजह से, क्योंकि बच्चे तो इसे खिलौने ही समझते थे, वो भी आकर उसी तरह रिस्पॉन्स करती थी। अच्छा, मेरे ज़हन में अभी क्वेश्चन आया, आजकल कैट्स का जो है ना बड़ा फैशन है, इन है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर रखते हैं कैट्स। तो लोग कहते हैं कि जो मिथ्स हैं वो ये कहती हैं कि उसके जो बाल उतरते हैं उससे जो है वो धमा हो जाता है या ये हो जाता है, उसका क्या है कोई जो, यानी कि समझ में एक्सपीरियंस में तो गुजरा है वो यही है। हाँ, बाल वगैरह कोई आपके जाहिर अंदर चला जाएगा, वो कैट का बाल है तो इन्फेक्शन तो कर ही सकता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि जितना ज्यादा उसको यानी कि ब्लेम दिया जा रहा है कि ये इस तरह नहीं है। हाँ, आप उसे रखो, उसे प्रॉपर तरीके से शावर दें, ये वो हर चीज करें, सफाई सुथराई रखें। तो अच्छा, मेरी सिस्टर ने भी एक रखी हुई है, वो ना कहती है कि जब ये परेशान होती है तो तब इनके बाल उतरते हैं, ये ट्रू है? नहीं, वो तो उसका जब मौसम आना है जब उसके, तो उसमें अगर हमें इंसानों को हमारे भी बाल उतरते हैं, बर्ड्स के भी इसी तरह बाल उतरते हैं, लेकिन हमें फील नहीं होता, लेकिन बर्ड्स का नजर आ रहा था उसके जो फीचर गिनने वो तो पता नहीं मुझे क्या क्या स्टोरियां सुनाती है, मेरे साथ ये यूं करती है, मेरे साथ वो मैं पिछले दिनों गया तो कहती है तुझे पता ही मेरे साथ बातें भी करती है, मैंने कहा हाँ मियाओ मियाओ कहती है और वो ना इमोशनली बड़ी ज्यादा अटैच है, ये अटैचमेंट की ही बात है, ठीक है। और बिल्ली, क्योंकि वैसे भी बिल्ली जो होती है वो मालिक की है, नहीं बिल्ली जो है वो जगह के साथ अटैच होती है। जो कुत्ता होता है वो मालिक के साथ होता है, कुत्ता मालिक के साथ। बिल्ली को अगर आप कहीं पे छोड़ नहीं आएंगे तो वो अपनी जगह पे वापस आ जाती है। हाँ, ये सुना है हमने, काफी सुना है इसके बारे में कि लोग जो है ना वो बिल्लियों से जान छुड़ाने के लिए वो ट्रकों पे फेंक देते थे, बोरे में बंद करके, वो कितने टाइम के बाद वो आ जाती ठीक हो गया। तो एक डॉगी भी था, हाँ बुल्ड, वो भी दे दिया, उसके बाद फिर कुछ हो रहा है, तो वो एक था यानी बचे लिए, वो बस उनमें वो बीमारी आ गई, वो फिर उसे एक्सपायर हुए, ट्रीटमेंट लगाई, बड़ा कुछ किया, लेकिन वो अल्लाह की कर दी। एक ही बचा भी इसमें से, लेकिन वो भी डॉक्टर कहता था कि इसमें बचना नहीं है, आप ट्राई कर, लेकिन वो अल्लाह का करना है, वो बच गया। अच्छा, ठीक है। तो इसके अलावा और कौन सी ब्रीड्स हैं जो एक मेरे जैसा बंदा है जिसको पता नहीं है कि ये बर्ड्स क्या करती हैं? हमने भी छोटा सा एक बनाया हुआ है बाहर, वो चिड़ियाँ आती हैं, वो दूध आती हैं, और कौवे और गुलहरियाँ आती हैं, वो खाती हैं, वो बाहर अच्छा लगता है। लेकिन मेरी वाइफ जो है वो कहती है वो पिंजरे में नहीं रखना है, इनको बाहर ही रखना। नहीं, वो तो बेसिकली जो हमने बर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं ना, वो सबसे पहली बात है कि ये म्यूटेशंस है। म्यूटेशन क्या है कि ये अब जो आपके बाहर फिर रहे हैं सारे ये वाइल्ड हैं, ठीक है। इन्हीं में से ही अब ग्रीन बर्ड, जो ग्रीन हमारा लोकली पाकिस्तानी रिंगनेक है, उसी को ही उन्होंने गौरव ने उसके ऊपर रिसर्च की, उसके अंदर से कलर डेवलप किए, वही आपको बर्ड जो ग्रीन है उसी में आपको फुल वाइट, येलो, ब्लू, ग्रे, बहुत ज्यादा कलर उसके अंदर, इतने ज्यादा कलर। अब उसके कलर पहले डेवलप हुए थे, आप समझ। तो कलर किस तरह डेवलप करते हैं? ये उन लोगों का अपना ही एक लैब का सारा सिस्टम है। अच्छा, वो टेस्ट ट्यूब में करते होंगे, उसमें कोई फिर वो उसके बाद उसे बर्ड को रखते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स के अंदर, डिफरेंट माहौल के अंदर। वो क्या होता है कि जब एक जगह पे ही रहते हैं ना, उसके बाद उनका वो जीन भी चेंज होना शुरू हो जाता है। हाँ, जिस तरह जानवरों में जैसे जैसे दरख्त खत्म होते जा रहे हैं तो वो अपनी लिविंग स्टाइल चेंज करते हैं। पुरानी डॉक्यूमेंट्रियां देखती हैं वो जी के जैसे चलो इंसान को तो उन्होंने बंदा बना दिया, हम तो इस चीज को नहीं मानते, लेकिन अगर दूसरे जानवरों को देखें कि उन्होंने हाथी दिखाए थे, वो इतने बड़े बाल होते थे डिफरेंट किस्म के, तो वो क्या हुआ कि माहौल के साथ साथ वो चेंज होते होते आज इसी। वो मैंने एक जगह पढ़ा था कि जिराफा जो है वो भी पहले ये जो था वो जो छोटा होता है ज़ेबरा, वो नहीं थे, जिराफे ही थे। वो जैसे जैसे दरख्त कटते गए, दरख्त छोटे होते गए, तो वो ज़ेबरा बने। वो पता नहीं कितनी सच्चाई है इसमें, लेकिन डिफरेंट ही। हाँ, डिफरेंट। अच्छा,
ठीक हो गया। तो इस सारे सिनेरियो में परिंदे रखने के और ये सारे इसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा ताल्लुक है। बिल्कुल, वो तो उसके बारे में बताएं कि किस तरह गर्मियों में क्या करना होता है और सर्दियों में क्या करना होता है। हाँ, सबसे पहले तो हम लोग ना असल में तैयारी करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हम ऑफ सीजन में बर्ड की। जो हमने बर्ड रखने होते हैं, ब्रीड आई होती है, उसमें से हम कुछ सिलेक्टेड से बर्ड रख लेते हैं। तो वो जो हमें समझ आता है कि यार नेक्स्ट ईयर इसी ब्रीड के ऊपर, यानी जिस तरह मेरे जैसे लोग गर्मियों में प्लान करते हैं एसी लेने का, उनके सस्ते होते हैं। अच्छा, ठीक है, सही है। हर तरह एक अपनी अपनी फील्ड है, वो उसके मुताबिक उसे करता है। तो उसमें हम ये फिर रखते हैं कि ये बर्ड हमने रखने हैं, वो सारे रखे होते हैं, प्लानिंग होती है। हाँ, फिर वो सारी गर्मियां जो है आप समझ लें कि तकरीबन 1 साल के करीब जो है उनको बच्चे रखे होते हैं, उनको केयर करते हैं सारा। गर्मियां सबसे टफ इसलिए होती हैं, अगर यहाँ पे सपोज के लाइट का बड़ा इशू है, उसके बाद फिर गर्मी की शिद्दत भी जरूरत से ज्यादा है। और मैं तो माशाल्लाह ऊपर शेड बनाया हुआ है, तो वो सबसे ऊपर वाली छत थी ना, जो छोटा सा स्टोर था, उससे पहले बड़ी छत थी, वो भी सारी कोशिश करते हैं ये रिलीज से पहले ना एक दो शॉट लेने, ताकि इनको आइडिया हो कि कितने बड़े लेवल पे और कितनी मेहनत से ये काम। ये तो अभी ऐसे ही है, इधर बताने से जो है वो एक नहीं, मैं वो शॉट जरूर है। तो वो उसमें ये है कि ऊपर जाहिर है गर्मी भी ज्यादा है, फिर और ये शेड बनाए हुए भी दूसरा साल हुआ ऊपर के। ठीक है, तो है भी सारा लोहे का है, तो चाहे ले अच्छा, वो है भी सारा आयरन का, तो उसमें हीट वगैरह, फिर उसके अंदर सारा कूलर वगैरह लगे रहे हैं पिछला सीजन। लेकिन अभी मैं उससे इतना सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अच्छा। उससे भी अपग्रेड कुछ करने की कोशिश करनी है। अच्छा, ठीक है। तो वो सारा उनको कवर करके फिर गर्मियों में भी उन्होंने जो वो कवर किया था, सर्दियों में शॉपिंग बैग वगैरह लगे होते हैं, वो नहीं उतारते, क्योंकि गर्म हवा भी जब बर्ड को लगेगी वो भी नुकसान दे, ठंडी भी। एक टेम्परेचर में रखना है उनको। ये है कि उनका आइडियल टेम्परेचर जो है वो 25 से। मछलियों का भी कुछ ऐसा ही होता है कि एक टेम्परेचर उनका रखना। मछलियां भी रखी थी, वो एक्वेरियम था, मुझे याद है। वो एक टेम्परेचर में ये होता है कि क्या कहते हैं, 2 चीजें आ जाती हैं सबसे जरूरी। अगर आपने बर्ड को, कुछ बर्ड की होती हैं कि जैसे लोकली ब्रीड आ गई वगैरह हो गई, रिकनेक हो गई, ये गर्मी को ना काफी हद तक दूसरे बर्ड की निस्बत बर्दाश्त कर जाते हैं, क्योंकि लोकली वो होते हैं। कुछ इनों के शेड भी जो है वो कंट्रोल शेड नहीं होते, मोस्टली इसी तरह ही है कि ओपन ही है, तो मौसम वगैरह से बड़ा इनों की अटैचमेंट रहती है। लेकिन उसमें 2 चीजें आ जाती हैं। एक ये है कि अगर आपने बर्ड को मौसमी हालात से लड़ाना है तो फिर उसमें ब्रीड कम कर देती है। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसके अंदर जो पावर आ रही है वो एक जगह पे लग सकती है, या वो ब्रीड पे लगा लेगा, या वो मौसम से लड़के लड़ा लेगा, तो टेम्परेचर से लड़के। तो जब सर्दी ज्यादा होगी, जाहिर है फिर वो ऊपर से बच्चों को भी पालेगा, फीड करवानी होती है, सारा जिम्मेदारी उस पे ज्यादा हो जाती है। डेफिनेटली। अब देखने में ये होता है, आम लोग कहते हैं जी अंडा ही देना ना, 2-3 अंडा दे दिया। लेकिन जैसे जैसे हम भी इस काम में अंदर जाते जा रहे हैं, तो पता लग रहा है कि जनाब अंडा देना कितना वो महंगी लगता है बर्ड के लिए। वो प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले उसकी मर्जी का। उसके फिर बड़े हाई समझने के हाई प्राइस पे इनके विटामिन वगैरह डिफरेंट किस्म के, और सारे टोटली इम्पोर्ट, लोकल भी यूज होते हैं लेकिन बहुत कम। मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं होती नहीं, लोकल होते हैं। कर रहे हैं कुछ लोग, अब स्टार्ट हो रहे हैं, वो बना रहे हैं अपना, ठीक है, प्रोडक्ट वगैरह। लेकिन जब वो आपको इतना ज्यादा आपने लगाया होता है, फिर आप जो है जाहिर है वो बचाने के लिए आखिरी हद तक नहीं जाते, इसी तरह ही है। ठीक हो गया। तो प्राइसिंग का बताएं जरा, किस तरह से शुरू होती है? और मुझे पता है ये लाखों में भी जाती है प्राइसिंग, करोड़ों भी जाती है। तो आपने अभी तक जो सबसे महंगा परिंदा जिस पर बड़ी मेहनत लगाई हो, और वो कौन सा रखा है? मैं ना बेसिकली शुरू से ही जो है ना कोशिश यही की है कि मैं डायरेक्ट लास्ट वाला जो म्यूटेशन होती है, जो कि एक्सपेंसिव होती है, उसको हाथ ना डालूं, ला के मैं ब्रीड कराने को अलग शुक्र उसकी भी करवा दूं। ठीक है। कोशिश होती है कि यार नीचे से जी चलें, कोई नहीं, ऊपर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये होता है सारा मामला
सप्लाई पे और डिमांड पे। जब जिस चीज़ की डिमांड है उसकी सप्लाई कम है तो वो डेफिनेटली उसका रेट आप ही होते हैं। और हमारी आवाम इस तरह की है कि अगर हमें पता लग गया कि यार ये बर्ड जो है ये इस तरह महंगा होने वाला है तो आप यकीन मानो कि वो बर्ड मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही है तो पाकिस्तान में ऐसे ही। और लोग फिर क्या कहते हैं शौक भी नहीं है लोगों की सुनना सुनाई ये जी बड़ा प्रॉफिट वाला काम है बड़ा बिजनेस है। जब तक इंसान के अंदर शौक नहीं ना है आप इस काम को नहीं करें। बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहले अपने अंदर ये चीज़ डेवलप करें कि मैंने शौक करना है। बड़ी बर्दाश्त की जरूरत है। बिल्कुल। यानी अगर आपका परिंदा देखें अगर आपका परिंदा अगर बीमार हुआ है कुछ उसको मसला हो गया है आप ही डिप्रेशन से रात सारी नहीं सोएंगे तो उसका ख्याल कैसे रखेंगे। बिल्कुल। तो आपको उसकी कनेक्ट होना पड़ता है उसकी तबीयत से। और सबसे पहले तो यही होता है कि अपने जो वो कहते हैं अपने ऊपर काबू रखना पड़ता है। बर्ड बीमार होया आपने प्राइस उसकी भर दी हुई है मिसाल के तौर पे कि एक न्यू बंदा उसने 10,000 रुपए का फीस ले ली है वो आते ही बीमार हो रहा है तो अब ये नहीं कि आप 10 लोगों से मशवरे लेके उसको मेडिसिन वगैरह करें। आप किसी एक बंदे को जिसको आप समझते हैं कि यार ये सब समझदार है और अच्छा मशवरा देगा आप उसके मुताबिक उसको मेडिसिन वगैरह करें। ना कि आज आपने एक बंदे की कर ली नेक्स्ट डे दूसरे बंदे से पूछ के कर ली तीसरे वो फिर बर्ड रिकवर होने के वो स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। और एक ही कि बीमारी आती बड़ी स्पीड से है लेकिन जाती वो थोड़ा अपने टाइम के साथ है। तो बस ये चीज़ें होती हैं थोड़ी थोड़ी समझने वाली। और सीधी सी बात है मैं अक्सर बात करता होता हूँ कि परिंदे को नहीं पता कि आपने उसके कितने पैसे भरे हुए हैं। ठीक है। वही आपको उसी तरीके की इमिटेशन 500 रुपये का ही पीस मिल जाएगा वही आपको 10,000 का और वो दिल के इलाकों का भी ना मिले। तो उसको नहीं पता कि मेरे आपने कितने पैसे भरे हुए हैं आपको पता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप उसे ओवरडोजिंग शुरू कर देंगे क्योंकि वो भी उसके लिए नुकसानदेह है। फिर मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि वो जी मशवरे कार्य होते हैं बिला वजह एंटीबायोटिक यूज़ करवा देते हैं बर्ड को तो वो भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। फिर उसकी डोज अगर जितनी बढ़ाते जाएंगे नेक्स्ट टाइम अगर आपने उसे एंटीबायोटिक यूज़ करवाना है तो उसे हैवी डोज देंगे तो उसे असर करेगी। नॉर्मली फिर वो आदत हो जाएगी ना आदत हो जाती है। जिस तरह एक इंसान है वो मेडिसिन कोई लेता है तो वो मेडिसिन आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ ही मिल जाती है और वो जब तक हैवी ना ले नींद अगर आपको नींद नहीं आती तो आपने मेडिसिन लेनी शुरू की है तो आप अगर वो लेते जा रहे हैं काफी अरसे से तो एक टाइम वो आएगा कि वो एक गोली आप पे असर करना छोड़ देंगे। बॉडी के अंदर बस वो एक होती है ऑब्जर्व करने की पावर वहां तक जब वो हो जाता है फिर वो कहता नहीं ये मुझे अब कुछ नहीं कर रही मुझसे ऊपर आओगे तो फिर काम बनेगा। तो ये एंटीबायोटिक जो है बिला वजह यूज भी नहीं करवानी चाहिए क्योंकि ये दोनों किस्म के बैक्टीरिया होते हैं गुड भी और बैड भी वो दोनों को ही किल कर देती है। और कोई नोमी कोई स्पेशल बात आपने बतानी हो कोई इंटरेस्टिंग वाकया आपने बताना हो। बस इंटरेस्टिंग वाकया क्या इंटरेस्टिंग ही होते हैं। ऐसे ही है इतने इंटरेस्टिंग है कि याद करने में सही बात है। अभी बैठे कोई बात हो जाए तो बस 2-3 घंटे वही डिस्कशन। हम समर में थे एक्चुअली इनका ना ऊपर एक घर था वो हम उस पे ना रेंट पे रह रहे थे तो मुझे याद है गर्मियों में टैंग हम बनाते शाम का सर के बाद मूवी और चीनी गोल ना कंघाल ना और पार्टी होती है पार्टी होती है वो डबल विकेट एक दफा हाँ विन भी किया था और नोमी ने वैसे ही मुझे कहा कि आजा खेलना तो वो हमने बड़े जी जान से जो है वो विन भी की थी। बड़े ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो वाकयात हैं। पाजी भी होते थे जो इनके दादा थे और वो भी बड़े ही कमाल के आदमी थे। अल्लाह ताला उनको भी जो है वो जन्नत नसीब करे और बस ऐसी ही लाइफ चलती है नोमी है ना। बिल्कुल यही है बड़ों के साथ बड़ी रौनकें हैं बड़ी बहारें हैं टाइम गुजर जाता है तो बंदा उनको बस याद ही कर एग्जैक्टली। अच्छा तो फिर अब जो कंपटीशन स्टार्ट होंगे हम उनमें नोमी को देखेंगे आगे इंशाल्लाह क्योंकि अब कोरोना खत्म हो गया अब बाकी सारी एक्टिविटीज हो रही है। ये देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे ये क्या तो बेसिकली ये जो जज वगैरह आते हैं वो बाहर से आते हैं। उसमें हमारे ये बेहतरीन से आए थे तो वो बहुत ही यानी कि फेयर किस्म का होता है सारा। यानी ये नहीं कि ये जानने वाला है तो इसको
ऐसे लाइन में लगे होते हैं शो में, आपको पता ही नहीं होता मेरा बर्ड कौन सा है। ठीक है ठीक है ठीक है, यानी इतनी ज्यादा पार्टी, यानी कि अगर 20-25 बर्ड एक जैसे लग गए हैं तो वो बड़ा मुश्किल, यानी फेवरिज्म का कोई चक्कर नहीं, मुश्किल हो जाएगा कि यार मेरा कौन सा बर्ड है इन्होंने। तो बस ऐसे ही है। जब ये कहते हैं पहले एक शो हुआ था, वो था फिंचेस सोसाइटी पाकिस्तान का, उसमें ये उसमें जाके 2 बर्ड विन किए फर्स्ट टाइम। ठीक है, एक फीमेल थी और एक मेल थी येलो में। ठीक है, वो थर्ड आया और फीमेल फर्स्ट आई। तो फिर उसके बाद बड़ा तो विनिंग प्राइसेस वगैरह भी होती हैं? विनिंग प्राइसेस नहीं होती, ये प्राइस से भी बढ़ता है इसके ऊपर। लेकिन ये मेरे ख्याल में ये दिखने में तो ये शायद एक सिर्फ बैज होगा, लेकिन मुझे पता है कि इसके पीछे मेहनत कितनी है। बिल्कुल इसी तरह ही है। और फिर ये इंसान अगर अपनी हेल्थ के ऊपर से रिलेटेड है तो बंदा कर सकता है। एक आप देखो, आप एक जानवर के ऊपर मेहनत कर रहे हो, उसके ऊपर 100 किस्म की इश्यूज आ सकते हैं जो आपको पता भी नहीं होता। तो इसी तरह ही है, कोशिश करते रहते हैं, देखते रहे, फिर उसके बाद ना। थैंक यू सो मच मम्मी, आप आए और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगी हमें, और हम आपको दोबारा भी बुलाएंगे जब आप नेशनल लेवल पे जाके जो है वो खेलेंगे। अल्लाह ताला आपके काम में जो बरकत डाले और आपको हिम्मत दे रखे, अपने बच्चों के साथ साथ आप इन बच्चों का भी जो है वो ख्याल रखें। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, हमें बड़ा अच्छा लगा, और आई होप कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने भी इंजॉय किया होगा सारा ये सिनेरियो, क्योंकि बर्ड्स कीपिंग जो क्या था वर्ड, एविकल्चर जो है, एविकल्चरिस्ट बड़ी मेहनत करता है। एविकल्चर एक कोई ऐसे ही बस वो नहीं है कि बर्ड ला के रख दी, जिस तरह के नोमी ने कहा कि अंडा दे देता है वो, ये सारा कुछ हो जाता है और ब्रीड जो है वो चल पड़ती है। उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। बर्ड के बिहेवियर का ख्याल रखना पड़ता है, उसकी नीड्स को जो है वो समझना पड़ता है, तो तब जाके जो है वो अंडा देते हैं और उसमें से बच्चे निकलते हैं, और वो फिर आप जो है वो 10, 20, 25, 30 और लाखों में भी सेल करते हैं। उसमें बड़ी मेहनत होती है। मोर रखे हैं कभी? हाँ, मोर रखे। और वो यार एक मुझे याद आया, वो तुमने रखा हुआ था एक, इतने ना परिंदे थे मुर्गी जैसे। हाँ, वो गिनी फॉल। अच्छा जी, तो नोमी भाई हमें ये हमारा जरा वो हीटअप हो गया था कैमरा, तो हमने जरा थोड़ा सा रेस्ट किया और उसमें हमने चाय खत्म की है। नोमी भाई हमें ये बताएं कि अगर कोई बंदा, कोई बच्चा, कोई यंग लड़का लुड़का लड़की भी इवन अगर ये स्टार्ट करना चाहता है काम, तो उसे कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से बर्ड्स लाने हैं, किस तरह का काम करना है, ये जरा थोड़ी सी गाइडेंस करें। सबसे पहली बात तो ये है कि बर्ड जो है वो हर एक ही प्यारा होता है, हर बंदे को देख के अच्छा लगेगा, हाँ ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बंदे को जरूरत से ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अभी मेरे पास डिफरेंट ड्रेसेस वगैरह रखे, डिफरेंट टाइप्स के बर्ड लगे हुए हैं, तो कोई आता है ना, वो ऐसे बर्ड के ऊपर आगे खड़ी हो जाती हैं कि जो एक्सपेक्ट नहीं करते कि फर्स्ट टाइम ये बंदा आया और इसको ये बर्ड ही पसंद आएगा, यानी कि उनके कलर भी इतने नहीं होंगे, लेकिन वो कहेगा कि नहीं सबसे प्यारा है ये। तो हर एक की जो है ना चॉइस होती है अपनी अपनी डिफरेंट होती है। तो ये है कि आप जिसने भी नए बंदे ने आना है, सबसे पहले आप, क्योंकि मेरी नज़र में हर बर्ड जो है वो प्यारा है, प्यारा भी है, और ये है कि उसका प्रॉपर बिजनेस भी है। ठीक है, कुछ का थोड़ा सारा स्लो होता है, कुछ का अभी क्योंकि ये चल रहा होता है सारा, आपके कितने लोगों के भाग दौड़ लगी होती है, तो वो उसका ही काम होता है सारा। तो जो बर्ड सबसे ज्यादा आपको प्यारा लगे, सबसे पहले सिलेक्ट उसी को करना चाहिए। ठीक है, ये खूबसूरत लग रहा है, ठीक है, जो चीज आपको अट्रैक्ट करेगी आप उसी की ही केयर करेंगे ज्यादा। पैसों के पीछे तो बाद में वो दूसरा स्टेप हो जाएगा ना, जब आप उसको सीख लोगे तो फिर उसके बाद ठीक है। तो बर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया, हाँ, उसके बाद फिर आपने उसकी सबसे कॉमन जो स्टार्टिंग इमिटेशन है ना, सबसे बेस उससे स्टार्ट करना है, क्योंकि वो जीन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे बर्ड भी एक्सपेंसिव होता जाएगा, ठीक है, उसका जीन भी वीक होता जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट में इसी तरह अभी आजकल लवबर्ड का बड़ा क्रेज है, और भी दूसरे बर्ड का, गोल्डन फिंचेस का बड़ा क्रेज है, लोग बड़ा पसंद करते हैं। वो बर्ड भी ऐसा है कि वो छोटी सा स्पैरो है, वो जिसने देख लेनी है ना, उसने कहना यार ये ब्रीड करे ना करे, मैंने एक पेड़ जरूर रखना है। तो अभी हम लोग उसकी प्रमोशन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान पाक गोल्डन क्लब बनाया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, ठीक, और माशाल्लाह ठीक जा रहा है। लेकिन ये कि स्टार्टिंग में आपने अपनी ये नहीं कि किसी की बातों में आ गए तो बहुत ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा आपको एक चीज़ का पता ही नहीं है। नो डाउट
कि बहुत अच्छा बिजनेस है। मैं खुद भी जॉब कर रहा था, इंजीनियरिंग करके जॉब छोड़ के जनाब की फिर एट दी एंड के नहीं यार ये ठीक है। तो यही है कि बस स्टार्ट जो है आपने नीचे से करें, फिर एक्सपीरियंस हासिल करके उसके बाद आप चले, और बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल काम भी है। सही है। लेकिन ये है कि उससे पहले ये है कि पहले आपने लर्न करना है, फिर ही अर्न करना है। टाइम लगता है। हाँ टाइम लगता है, लेकिन ये कि फिर भी वो पहले वाला टाइम नहीं है। मैं ये जो हमारे से ऊपर गुजरे हैं कि 10 साल गुजर गए हैं जी, पता ही कोई नहीं। दाने पानी की नहीं समझ लग रही कि किस तरह। अब तो मेरे ख्याल में लर्निंग के लिए यूट्यूब बड़ा ही जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पे जाएं, स्पेसिफिक चीज लिखेंगे तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की हजारों वीडियो, लाखों वीडियो। बिल्कुल, लेकिन ये कि वहाँ पे भी अब अक्सर बात होती है ना, बैठे हुए तो वो कहते हैं जी फलाना गोरा ये कर रहा है और फलाना ये कर रहा है, तो उसको ही फॉलो करना शुरू कर दे। तो भाई वो गोरा जो है क्या उसने उससे नहीं गलती हो सकती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो है अपना जो आपने मेडल्स और ये सारा कुछ बैजेस वगैरह हैं, ये इतनी आसानी से नहीं, मार खा के बार बार गिर के फिर उठना पड़ता है और फिर आप ये विन करते हैं। ये चीजें ये एक रात में या एक दिन में नहीं होता। ऐसा ही है। अभी देखने में क्या है कि जी जाके बर्ड आपने इसमें शो बॉक्स में डाल दिया, वो जल्दी से कर रहा है और वो उसके मुताबिक उसे कर रहा है कि पॉइंट आउट के कौन सा बर्ड। लेकिन अभी उसके अंदर इतनी ज्यादा चीजें हैं कि मैं कहता हूँ कि आम बंदे को बताऊँ तो उसको कहना यार ये क्या चक्कर है। बर्ड की बीक जो चोंच होती है उससे लेके उसके पाँव के नाखूनों तक, टेल के कोने तक उसको लर्न किया जाता है। तो उसके अंदर कोई किसी किस्म का बीमार ना हो, उसके कलर उसके जो फीदर हैं वो किस तरह शाइन कर रहे हैं, फिर उसके जो डिफरेंट पार्ट हैं बॉडी के पार्ट जितने भी हैं वो अलग अलग क्या कहते हैं आपको उसी तरह शो हो रहे हैं। बहुत ज्यादा अब तो डीपली ऑब्जर्व करना पड़ता है। वो डीपली जो देखते हैं कि बर्ड बीमार तो नहीं है ये वो। तो ये बस जब शो के लाइन पे आए फिर उसके बाद ब्रीड भी इसी तरह के बर्ड को थोड़ा सा कराया गया। क्या कहते हैं जो शो बॉक्स में जाते ही अपना अब शो करवाए के ये भी उनके अंदर जीन एक चीज डालनी पड़ती है कि क्या चीज है। जिस तरह एक बच्चे को स्टेज पे जाने के लिए तैयार किया जाता है। क्योंकि अभी फिर कोरोना की वजह से खुद भी ठंडे पड़ गए, दोबारा उनको तैयार नहीं किया उसका। ठीक है। लेकिन ये कि जब शो में थे तो फिर ब्रीड करवाई, उनको उन पेयर्स को ज्यादा ब्रीड करवाया कि जो शो बॉक्स के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म करते थे, अंदर जाके अपना दिखाते थे कि हम भी कोई चीज है। अच्छा जी, तो नोमी भाई का इंस्टाग्राम वगैरह हम नंबर नीचे डाल देते हैं। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए वो आप उनको डीएम कर सकते हैं, ताकि आपका जो मसले मसाइल हैं बर्ड्स के हवाले से पर्टिकुलरली वो नोमी भाई आपको गाइड कर देंगे। होप जो है वो आप भी खुश होंगे इनकी गाइडेंस से, क्योंकि एक्सपीरियंस जो बंदा होता है उसका हिसाब ही और होता है और उसे पता होता है कि किस तरह बर्ड्स बिहेव कर रहे हैं और उसका क्या इलाज मोस्ट पॉसिबली क्या उसके साथ जो है वो हो सकता है। थैंक यू सो मच जी नोमी भाई, आपका भी और व्यूवर्स आपका भी, आपने ये शो यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से और नोमी भाई की तरफ से अल्लाह हाफिज़। हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पॉडकास्ट शो में। थैंक यू सो मच जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और करते रहें, तो उससे ज़रा मोटिवेशन मिलती है। यूट्यूब पे पैसा तो नहीं मिलता यहाँ पाकिस्तान में, लेकिन मोटिवेशन खैर मिलती है दूसरे कामों के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज़ हम दोनों।